जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर अपने जीवन में मंगल ही मंगल चाहते हो तो कोशिश करो हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो राशि है, आपकी राशि है मेष, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल क्या है, 12 जुलाई से आगे है। कहाँ पर आगे हैं? आपके यहाँ पर आगे हैं। ठीक है, और कब तक रहेंगे? 24 अगस्त तक आपके यहीं पर रहेंगे। ठीक है, और साथ में इनके गुरु भी विराजमान है, यहाँ पर विद्यमान है, आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ, दोनों फायदे हो गए, दो फायदे हो गए। क्यों? क्योंकि स्वयं जो ये भाव है हमारा धन का और हमारे कुटुंब का, और धन के जो स्वामी होते हैं, धन के स्वामी होते हैं गुरु। और मंगल क्या है? मंगल सेनापति। अगर किसी भी लड़ाई को जीतना चाहते हो तो अगर सेनापति आपके साथ है तो आप कोई भी जीवन में कोई भी युद्ध जीत सकते हो, कोई भी रण जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि सेनापति साथ है। और मंगल अपने आप में एक ऐसे देवता हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसे ग्रह हैं, आप ऐसे मान सकते हैं हमारे हिसाब से, कि अगर आपने मंगल सही कर लिया तो ये समझ लो सब कुछ सही कर लिया। ये मान के चले आप, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी। मंगल को आपके 3 दृष्टियाँ प्रदान हैं, तीनों दृष्टियाँ देख लेते हैं कहाँ पर पड़ रही हैं। ठीक है, और अपना समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी पहली दृष्टि की। जो पहली दृष्टि आपकी मंगल की पड़ रही है, कहाँ पर पड़ रही है? आपके हाउस पर पड़ रही है। हाउस किसका होता है? संतान का होता है, आपके भाग्य का होता है और आपकी बुद्धि का होता है। यानी संतान पक्ष के हिसाब से, आपके भाग्य के हिसाब से हमारे लिए सारी चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। क्यों अच्छी होने जा रही हैं? क्योंकि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे स्वामी ही मंगल हैं, और मंगल इस समय आए हुए हैं। और अभी गुरु की भी हमारी जो अभी चलेगा 2025 तक गुरु भी हमारे रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, संतान पक्ष के लिए पूर्ण रूप से फायदा होगा, भाग्य उज्जवल होगा, और इसका जो पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा मंगल की वजह से, पूर्ण रूप से इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। चलिए बात कर लेते हैं इनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि पड़ रही है आपकी, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है, उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके रुकावटों के क्षेत्र में, जहाँ आपकी आयु होती है, जहाँ आपका तनाव होता है। यानी इस समय मंगल क्या है? मंगल आपकी रुकावटों को पूरा करने का कार्य करेंगे। इनका यहाँ पर आना इस बात का संकेत देता है, और खास बात आपकी स्वयं की राशि में, यहाँ जो राशि विराजमान है वो राशि भी आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। समझे? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा हमें इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलने वाली है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा फायदा होगा, ये फायदा होगा, हमारा तनाव खत्म होगा, हमें हमारी जो रुकावटें हैं वो खत्म होंगी। और साथ के साथ इसका दूसरा फायदा भी समझ लीजिए। दूसरा फायदा क्या है? यहाँ गुरु की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है साथ के साथ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तनाव आपका 100% खत्म होगा। और कोशिश करें, हनुमान बजरंगबली का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो आपके लिए उत्तम होगा, अति उत्तम होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि पड़ रही है आपके धर्म पर पड़ रही है, आपके भाग्य पर पड़ रही है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ भी साथ किसका मिल रहा है? यहाँ भी साथ के साथ धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु क्या है? गुरु आपके धन है। गुरु क्या है? गुरु आपकी वाणी भी है। गुरु क्या है? गुरु आपकी शिक्षा भी है। ठीक है, और गुरु संतान भी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। संतान का भी जो कार्य होता है वो गुरु का ही होता है, दान देने का काम। तो यहाँ जो गुरु का आपको पूर्ण रूप से फायदा मिल रहा है, वो भी साथ के साथ मिल रहा है, और ये आपस में दोनों मित्र भी हो गए, आप ऐसे भी समझ लीजिए। ठीक है ना, इनका साथ भी मिलेगा दोनों का, ये समझें आप। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी भाग्य के नाम पर, धर्म के नाम पर आपके लिए पूर्ण रूप से ये भाव आपके लिए पूर्ण रूप से जागृत है, इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं आप। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं गुरु की 3 दृष्टियों की। जो गुरु को 3 दृष्टि प्रदान करी गई हैं, गुरु की 3 दृष्टि, पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? पहली दृष्टि जो पड़ रही है आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके रोग पर, और आपके ऋण पर, और आपके शत्रुओं पर। और यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लोन इस समय हम पे चल रहा है वो क्यों पूरा होगा? क्योंकि गुरु से ही हम धन को देखते हैं। जब धन का आगमन होगा, धन हमारे पास होगा, तो पूर्ण रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी कि हम अपने जो हमारे इस समय हमारे ऊपर बकाया चल रहा है, या हमारे ऊपर कोई लोन चल रहा है, ऋण चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं हम पूर्ति कर लेंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। इस समय आपके लिए जो भाव है, ये भाव इतना उत्तम होगा कि आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि हमने आपको बताया वो भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, तो अष्टम भाव पर यहाँ पर आने का क्या मतलब है? जीवन में कोई भी तनाव जब होता है, जब आपके पास पैसों का अभाव होता है। तो पैसा
पूर्ण रूप से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गुरु विराजमान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया? दृष्टि हमेशा वो काम करती है जो आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ आप तनाव से, अपनी रुकावटों से 100% मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये हमारा गुप्त विद्याओं का भी भाव है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अपनी बातें जो हैं किसी से शेयर नहीं करनी है, अपनी योजना किसी से शेयर नहीं करनी है। योजना शेयर करने से क्या होता है? उस चीज़ का नाश हो जाता है, काम खराब हो जाता है। कोशिश करें, अगर कोशिश कर सकते हैं आप कि किसी को अपनी योजना के बारे में ना बताएं, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो किसी से, तो किसी को अपनी योजना के बारे में नहीं बताना है, गुप्त रखनी है। तो इसका पूर्ण रूप से आप फ़ायदा उठा लेंगे और इस मनोरथ की पूर्ति अपनी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है, आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके दशम भाव पर पड़ रही है। और यहाँ पर भी क्या, आपको शनि का भी साथ मिल रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये भाव किसका होता है? हमारा प्रसिद्धि का होता है, रोजगार का होता है, हमारे कर्म का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार में, नौकरी में, आपके रोजगार में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है और गुरु से आप धन को देखते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो रोजगार आपके पास 100% होगा। जो भी नौकरी की चाहत रख रहे हैं उनकी चाहत पूरी होगी। ठीक है, ये उन्हें पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा इसका। दूसरी चीज़ है, प्रसिद्धि यहाँ प्राप्त होएगी। हमने पहले ही कहा, जिसका समय था वो आ चुका है। आप इस समय अपनी प्रसिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे, पूर्ण रूप से पैसा प्राप्त करेंगे। मतलब ये आपके जो भी लाइफ में गोल हैं, ये गोलों की आप पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का साथ अभी बहुत लंबा मिलेगा। और मंगल का जो साथ मिल रहा है, अभी 24 अगस्त तक आपको मंगल का साथ मिल रहा है। जो ये समय मिला है, इसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें और इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा लें अपनी कुंडली में। अगर ये सब सारे काम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके मनोरथों के लिए फ़ायदा होगा। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, बटन नहीं दबाया तो बटन भी दबा दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा मतलब जीवन में हमें वो प्राप्ति देता है जो हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बात समझ के चले आप। ठीक है, धन्यवाद।